जीएसटी वैसे तो शुरू से ही परेशान कर देने वाला था। किसी में 5%, किसी में 8, किसी में 12, किसी में 18, किसी में 28, किसी में 40, किसी में 0% की जीएसटी। ना लेने वाले को पता, ना देने वाले को पता कितनी जीएसटी देनी है, क्या करना है या नहीं करना है, क्या बिलिंग करनी है, क्या बिलिंग नहीं करनी है, किसी को भी कुछ नहीं पता, ना सीए को ही पता, ना भरने वालों को ही पता। इसी को रिफॉर्म करने के लिए, इसी को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने 4 सितंबर 2025 को रिफॉर्म्स किए हैं जीएसटी में, और अब जाकर 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 18% और लग्जरी गुड्स के लिए 40% जीएसटी, जो कि न्यू स्लैब इन्होंने लॉन्च किया है। यानी ये 4 स्लैब्स सिर्फ आपको जीएसटी कैटेगरी में अब देखने को मिलेंगे। और क्या क्या सस्ता हो जाएगा, क्या क्या महंगा हो जाएगा। आम आदमी के लिए तो महंगा होने जैसी चीजें कुछ भी नहीं है, बल्कि उनको हर चीज में ही सस्ता होते हुए दिखेगा। सो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है, आपकी लाइफ पे कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है। और सीमेंट महंगी हो गई है, फोन सस्ते हो गए हैं या महंगे हो गए हैं, या आपका जो बिजनेस है उस पर कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। गवर्नमेंट से लोग काफी परेशान थे, क्योंकि जिम, सैलून, पार्लर या कोई भी बार्बर शॉप रोजमर्रा की रेगुलर लाइफ की चीजें हैं, उन पर 28% जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लग्जरी गुड्स मानती है, लग्जरी सर्विस मानती है। बट थैंकफुली अब वो 18% की जीएसटी में थे पहले, या कोई 28% की जीएसटी में था, अब उसको 5% की जीएसटी में डाल दिया है। यानी बार्बर शॉप हो, चाहे सैलून हो, चाहे कोई पार्लर हो, या कोई जिम ओनर हो, या फिर किसी भी तरीके की चीजें, उनको, यानी जो इस टाइप की सर्विसेज हैं, उनको 5% की जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं तो फायदेमंद है। बट ओनर के लिए या बिजनेस जो उनको संभाल रही है, उनको उनका जो क्रेडिट उनको मिलता था, यानी जो इनपुट क्रेडिट वो डाल देते थे और इनकम टैक्स में उसको सेव कर पाते थे, अब वो आईटीसी उनको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा शायद कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि वहां पे उनको बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब उनको जीएसटी ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा यहां पे, अगर वो प्रॉपरली बिल फॉर्म करते हैं तो। और क्या चीजें हैं, 40% एक न्यू स्लैब जीएसटी में बनाया गया है। उसके अंदर मेनली क्या है, जीएसटी काउंसिल ने लग्जरी के नाम पे रियलिटी में अब की बार सच में 40% का जो लगा है, सच में ही वो लग्जरी वालों को ही दिया है। वरना पहले कुछ भी लग्जरी बोल के उनको हाई टैक्सेशन स्लैब में डाला हुआ था। सो 40% की जीएसटी में अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है सिन प्रोडक्ट, यानी सिन गुड्स। सिन गुड्स में क्या आते हैं, सिगरेट हो गई, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, या लग्जरी वाइन, शराब, इस तरीके की चीजें, याच, प्राइवेट जेट, ठीक है, या फिर कोई आप ओवर 1400 सीसी से आप बड़ी गाड़ी है, या फिर बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं ऐसी गाड़ियां, इस तरीके की। या बाइक हो गई जो कि 1400 सीसी या बड़ी बड़ी जो हायाबुसा और ऐसी बाइक्स होती हैं बहुत ब्रांडेड वाली, उन पे 40% का लग्जरी गुड लगाया। जहां तक देखा जाए ये ठीक भी है, वो सच में ही लग्जरी है, ठीक है। सो उनको लगाया गया है। अब क्या हुआ है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में बातें कर लेते हैं कि वो सस्ते हुए हैं कि महंगे हुए हैं। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, या वॉशिंग मशीन, या फोन, या कुछ भी, ठीक है। मोदी जी ने एक चीज बोली थी कि मैं आपको दिवाली गिफ्ट देने वाला हूं। दिवाली पर मोस्टली लोग या तो गाड़ी या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूर मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में लेते ही लेते हैं। तो अब इनमें क्या हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो था, अब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो 28% की जीएसटी जिस पे लगती थी, उसको अब 18% की स्लैब में डाल दिया गया है। यानी अगर आपका जो आप कोई भी न्यू फोन 1 लाख का था जो आप लेने वाले थे, जिस पे 28% की जीएसटी से वो फोन 1,28,000 का हो रहा था, अभी वो 1,18,000 का हो जाएगा, जिसमें 10,000 की तो आपको सीधा से डिस्काउंट मानिए, या उसको कंपनी का कोई ऑफर मानिए, अब ये किसी भी तरीके से आप इसको मानिए, वो कंपनीज आपको ये ऑफर देने वाली है। सो टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, और आपका वॉशिंग मशीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फोन या फोन के प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीजें अब आपकी 18% की जीएसटी में आएंगी, और वो अब कहीं ना कहीं सस्ती हो जाएंगी। यानी अगर आप 50,000 रुपए का कोई एसी लेने वाले थे, वो आपको अब कुछ ना कुछ 3,000 4,000 रुपए सस्ता देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बातें कर लेते हैं हम व्हीकल के बारे में। यानी अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे थे, बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, तो सेम उन पर भी 28% की जीएसटी लगाई जाती थी, और अलग टैक्स और सेस। तो अब उसको कंप्लीट को कंबाइन करके उनको 18% जीएसटी के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन उसमें भी कुछ, जैसे कि मैंने वीडियो के भी स्टार्टिंग में बताया था, उसमें भी कुछ चेंजेस रखे, मतलब हिसाब किताब रखा गया, जो कि सही भी है देखा जाए तो। यानी अगर आप 1400 सीसी की गाड़ी ले रहे हैं, या फिर 4000 mm की आपकी बड़ी यानी लग्जरी वाली गाड़ी है, यानी एसयूवी है, या फिर और आप मर्सिडीज वगैरह इस टाइप की गाड़ियां ले रहे हैं, तो उन पे ज्यादा टैक्सेस हैं ऑब्वियसली। लेकिन और बाकी जो नॉर्मल, जो हाउस होल्ड में मिडिल क्लास वाले जो लोग गाड़ियां लेते हैं या फिर 2 व्हीलर्स लेते हैं, उन पे जीएसटी कट आउट हुई है। तो इससे आपको
सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। और जब आप लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की चीज लेंगे तो उसके अंदर 10% की जीएसटी का जो ये बेनिफिट है आपको जरूर अपने सारी चीजों में दिखेगा, क्योंकि 10% की छूट काफी होती है। ठीक है, 5 लाख पे 50,000 काफी लगेंगे। ठीक है, अगर आप अपना सपनों का घर बनाने वाले हैं तो गवर्नमेंट ने अब आपको एक और तोहफा दिया है, दिवाली तोहफा भी इसको मान सकते हैं। 28% की जीएसटी लगती थी सीमेंट पर, जो कि अब कट डाउन हो गए, सस्ती हो गई है। 18% की जीएसटी उस पर लगेगी। तो सीधी सीधी चीज है, सीमेंट भी अब सस्ती हो जाएगी। सस्ती होती दिखेगी कब? 22 सितंबर के बाद। 22 सितंबर 2025 के बाद जो भी न्यू लोट आएगा, सो आप वहां पे आपको कम जीएसटी देखने को मिलेगी और आपको रेट में भी काफी डिफरेंस मिलेगा जब आप बड़ा परचेज कर रहे हैं तो। सो इलेक्ट्रॉनिक हमने बात की सीमेंट के बारे में। अब कुछ घर के बारे में भी बातें कर लेते हैं, हमारी किचन के बारे में बात कर लेते हैं। सो किचन की बहुत सारी चीजें थी जो कि 5% की जीएसटी में या फिर 12% की जीएसटी स्लैब में आती थी, अब वो या तो 0 या फिर 5% की रेंज में आ गई हैं। सो जितनी भी जैसे पनीर हो गया या फिर खाने बनाने की चीजें हो गई, यानी आटा, गेहूं, चावल, दाल, ऐसी सारी चीजें, उनको 5% की जीएसटी उन पे लगाई जाती थी, जो कि अब 0% जीएसटी में उनको डाल दिया गया है। और यूएसडी जो दूध है, यानी यूएचटी दूध जो है, उसको भी 0% जीएसटी में डाल दिया। वो वाला दूध नहीं जो कि आप डेयरीज पर इस पे लेते हैं, इस पे अभी कुछ भी रियायत नहीं मिली है, वो जैसा मिल रहा है वो वैसा ही मिलेगा। यूएसडी यानी जो डब्बे वाले आपको मिलते हैं, जो कि 1-1, 2-2 महीने के लिए सुरक्षित रहते हैं, वो वाले दूध जो हैं उनको 0% इसमें डाला है। और जो जैसे कि मैंने बताया, खाना बनाने की चीजें हो गई और बाकी चीजें हुई, और जो किचन के जितने भी मोस्टली आइटम्स आपको अब देखने को मिलेंगे वो आपको 0% जीएसटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब किचन से निकलकर हम बात करने चलें तो यानी आपके बाथरूम की। बाथरूम में भी आपको सस्ती चीजें अब देखने को मिलेंगी। अब जो शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश और बाकी चीजें जो भी बाथरूम में यूज हो सकती थी, उन पे 18% की जीएसटी लगती थी। हाँ दोस्तों, वो भी सस्ती हो गई है अब न्यू जीएसटी स्लैब के अनुसार। अब वो 5% स्लैब में आएगा। तो अब आने वाले टाइम में आपको शैम्पू या फिर बाथरूम में यूज होने वाली सारी चीजें, सोप हो गया, टूथपेस्ट, ब्रश और बाकी चीजें, सब आपको सस्ता होते हुए दिखेगा। उनमें भी कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। अब कंपनीज उसको किस तरीके से डिस्काउंट करेंगी वो आप देख लीजिएगा। और सेकंड है स्टेशनरी, यानी स्कूल जाने वाले बच्चे हों चाहे स्टेशनरी का यूज करने वाले हम जैसे अडल्ट, सो सब लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अब ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो गया है। अब इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स तो बिल्कुल लगेगा, सो जीएसटी नहीं लगेगा इन पे। यानी आप चाहे पेन, शॉर्पनर, रबर या जो भी स्टेशनरी का कॉपी लेते होंगे, सब अब टैक्स फ्री हो गए, उन पे कोई किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो कि 5% जीएसटी में क्या क्या आ गया है, 5% जीएसटी में जो कि 18% वाले थे, वो यहाँ पे चेंजेस आ गए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, सैलून हो गया, जिम हो गई, या और कोई सर्विस हो गई, या फिर आप कोई सर्विस स्टेशन चलाते हैं, कोई बाइक वॉश करने का या इस तरीके का, सो अब उसमें 5% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो अब 0% जीएसटी उन पे लगेगी। यानी आपका जो बीमा का प्रीमियम है, चाहे आपके पास कोई भी बीमा हो, सो अब उसका जो प्रीमियम है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वहां जो 5% की जीएसटी लगाई जाती थी, अब वो 0% की जीएसटी कर दी है। देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा भी खरीदेंगे और उनका जो बीमा की जो ईएमआईज होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, जो भी उनका महीने का जो बनता है या साल का 6 महीने का जो भी जैसे भी बनता है, वो भी अब उनकी सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो पर मंथ वो पे करेंगे तो अब उनको कुछ ना कुछ 18 या 12 या 5% की जीएसटी से रियायत मिल जाएगी। अब वो 0% जीएसटी हो गए। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बूम भी देखा जा सकता है। आपको अब नई नई एड भी देखने को मिल सकती हैं इनकी। सो जीएसटी में काफी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं और आई थिंक तो मैंने सारा सब कुछ कवर कर ही लिया है। अगर मुझसे कुछ भी भूल हुई है या फिर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि उसकी जीएसटी कम हुई है या ज्यादा हुई है या उसका क्या हुआ है। तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि जीएसटी उसके लिए बढ़ी है या उसके लिए घटी है या उसके लिए क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी और वीडियो बहुत ज्यादा ओवर लंबा हो जाता और बहुत सारी चीजें हैं यूज करने वाली। सो अब मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने मोस्टली सारी चीजों को टच करने की कोशिश की है, काफी कुछ चीजों को इजीली भी बताया, रिपीटेडली भी बताया है। सो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा कि हाँ ये कम हुआ या ज्यादा हुआ। डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यस मैं कमेंट का जवाब देता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट तो करनी ही है आपने, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अभी मैं वीडियोस जो है न्यू बना रहा हूं, सो यूट्यूबर्स के लिए सारी चीजें मुझे नहीं आती हैं। सो न्यू कमर्स को भी सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। टेक केयर।